एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी और आप हैं मेरे चैनल एजुकेशन विद फोकस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th के मैथ्स के जो एक्सरसाइज हैं उनको कर रहे हैं। हमारा जो अब क्लास 10th का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 11th वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे मैं आप बता दूं कि ये जो आपकी सीरीज चल रही है ये आपके यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यही चैप्टर हमारे पास दोनों ही बोर्डों में है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे पहले हमने वृत्त के संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में बात की थी। वृत्त किसे कहते हैं ये हम जानते हैं कि वृत्त क्या होता है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी के चाप से बनी हुई जो आकृति होती है वो कहलाती है वृत्त। ये बिंदु कहलाता है केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है इसकी त्रिज्या। तो हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपको इस चीज़ की और जानकारी चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहला टॉपिक है हमारे पास त्रिज्याखंड किसे कहते हैं। त्रिज्याखंड क्या होता है, इसी पे आधारित हमारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिज्याखंड क्या होता है कि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। किसी वृत्त के दो त्रिज्याखंड होते हैं। अब देखिए ये वृत्त का एक केंद्र है और ये इसकी दो त्रिज्या हैं। तो इससे कौन कौन से क्षेत्र घिरे हुए हैं, एक तो ये नीचे का क्षेत्र और एक ये ऊपर का। दो भाग बने, इसको कहते हैं लघु त्रिज्याखंड। यहाँ पे जो कोण है ये थीटा है, आप देख रहे होंगे, और ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये हमारे पास हो गए। अब इस पे आधारित कुछ जो सूत्र हैं वो हमारे से पूछे जाते हैं। तो वो हमारे पास जो सूत्र है, देखिए क्या होता है कि लघु त्रिज्याखंड का की परिधि जो होती है, परिधि का पूरे वृत्त की परिधि का क्षेत्र जो सूत्र होता है 2πr, और लघु के लिए हम कर रहे हैं तो θ/360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर बना कुल कोण होता है 360 डिग्री का। तो यदि ये थीटा है तो उसमें से हमारा क्या हो जाएगा θ/360 2πr। क्योंकि यदि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता रहेगा, मान के चलें 180 हुआ, फिर 270 हुआ और 360 हो गया, तो 360/360 तो कितना हो जाएगा पूरा वृत्त, तो 2πr। क्लियर हो गया होगा। अब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होगा वही सूत्र हमारे पास θ/360, और ये हो जाता है πr²। πr² पूरे वृत्त का हुआ और θ/360 जिस कोण पर वो बना हुआ है उसके लिए लिया गया है। अब यहाँ पे यदि हमारे पास इस वाले क्षेत्र के लिए कहा जाए जो ये पूरा का पूरा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या कर देंगे लघु वाले को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr² माइनस ये हमारे पास हो जाता है θ/360 πr²। तो क्लियर हो गया होगा कि त्रिज्याखंड किन्हीं भी दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा, उसका त्रिज्याखंड कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें वृत्तखंड। वृत्तखंड जो होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं चाप से घिरा हो। वृत्त का वह भाग जो एक जीवा, ये हमारे पास जीवा जिसको हमने मान के चलें कि क्या मान लिया ए बी, और एक चाप से घिरा हुआ हो, तो वह वृत्तखंड कहलाता है। अर्थात केंद्र रहित एक ऐसा क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा हो, ऐसे आकृति को वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पे से केंद्र रहित मतलब इसका केंद्र नहीं है। यदि हम बात कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या कहलाएगा वृत्तखंड, और ये पूरा का पूरा ऊपर वाला भी वृत्तखंड। तो यहाँ पे वृत्तखंड की जो बात हो गई तो ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है लघु वृत्तखंड, और ये ऊपर का, इससे ऊपर का पूरा हिस्सा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये पूरा हिस्सा कहलाता है इसका दीर्घ वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हमारे पास जो होता है, हमने इसको पूरा एक साथ लिखा हुआ है, तो आप इसको याद कर लें कि क्या होगा r² ब्रैकेट θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे पास देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है त्रिज्याखंड बन रहा है। तो हमने पूरे त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज को घटाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम हल करेंगे तो इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे हल नहीं करना है, हमें सीधा आंसर चाहिए, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को याद कर लें। अब दीर्घ जो ऊपर का बच गया तो इस पूरे वृत्त में से इस वाले हिस्से को घटा देंगे। तो वही हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा πr² माइनस r² θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा।
तो क्लियर हो गया होगा कि हमने इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे पास एक ही बची हुई है और एक एक्सरसाइज होने के कारण ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे कम से कम आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, एक 1 नंबर का और एक हमारे पास 4 नंबर का। तो आप देख लीजिए कि हमें क्या क्या इन दो ही चीज़ों में हमें इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जो सीरीज है। तो देखिए प्रश्नावली जो हमारे पास 11.1 है, इसका पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें चित्र बनाना अनिवार्य है जब भी पेपर होता है, क्योंकि चित्र से हमारी कुछ भाषा क्या हो जाती है, वो चित्र ही डिफाइन कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और उसकी त्रिज्या क्या है, हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात क्या हुआ वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो माना कि OACB दैट्स OACB एक वृत्त का त्रिज्याखंड है जिसका r बराबर ये दिया हुआ है और थीटा बराबर 60 दिया है। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 60/360, इसकी वैल्यू 22/7 और यहाँ पे 6 गुणा गया 6। तो इससे और इससे 6 छक्का 36, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो बटे में भी लिख सकते हैं हम आंसर, 22 गुणा गया 6। तो 22 गुणा गया 6 जो हमारे पास होता है, 22 छक्का हमारे पास 132, 32/7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि 100 त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आ जाएगा 132/7। आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इतना भी छोड़ सकते हैं। सेंटीमीटर में क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब चतुर्थांश है, याद रहे कि एक वृत्त पर 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 टुकड़े होते हैं जिनके आधार पर बनेगा। तो इसमें हमें कोण हमें पता हो जाना चाहिए कि 90 का एंगल बनेगा। तो इसमें अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वृत्त बनाया हुआ है जिसका एक चतुर्थांश लिया हुआ है जो यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, 90 बना रहा है और इसकी पूरी परिधि हमें 22 क्या दे रखी है, 22 दे रखी है। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr। r बराबर क्या हो जाएगा, 2π बटे में चला जाएगा और 22 ऊपर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 22/2 गुणा गया 22/7। इस 22 से ये 22 कटा और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसे और हल करना है। यदि हम दशमलव में लाते हैं तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं हमें। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास, थीटा की वैल्यू 90/360, इसका मान 22/7, r का मान है 7/2 अभी निकाला है हमने और r स्क्वायर है तो 7/2। यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, 9 चक्को 36, यहाँ पे हमारे पास हो गया 360। अब यहाँ पे देखिए इससे 11 बार कट गया। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना हो गया हमारे पास, 11 सत्ते 77 और 1 4 यहाँ पे बचा और 2, तो 4 दूनी 8। इतने में ही हम इसको छोड़ सकते हैं या दशमलव में लिया है तो वैल्यू कोई भी आ सकती है। तो यहाँ पे हम इसको इतने में छोड़ रहे हैं, 77.8 और क्या है इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका। तीसरा देखिए हमारे पास कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान रहे कि किसी भी वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, बताया था मैंने 360 होता है और उस स्थिति में 5 मिनट में। अब ये चीज़ें मैथ्स के अंतर्गत है तो देखिए मैंने इसका चित्र बनाया हुआ है। ये देखिए एक छोटा सा डायग्राम 0 यहाँ तक ही लिया हुआ है कि 12 से शुरू हुआ और मिनट हमारा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, 5 तक पहुँचा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये जो होते हैं कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं। तो 12 नंबर हमारे कितने में डिवाइड है, आप देख सकते हैं कितने में, 360 में। या हम 5 मिनट में बनने वाला जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 360/60 गुणा गया 5। इससे इसको किया 6 बार और 6 पंजे 30 डिग्री, अर्थात यहाँ पे बनने वाला कोण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब मिनट की सुई की लंबाई जो है वो इसकी त्रिज्या के रूप में होगी क्योंकि इस प्रकार से रोटेट होगा वो। सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल θ/360 πr², ये सूत्र होता है। जितनी बार लिखेंगे उतना हमें याद होगा, त्रिज्याखंड का सूत्र है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मान है 30/360, पाई की वैल्यू 22/7 और इसका मान है यहाँ पे 14 गुणा गया
14। अब यदि हम इसको कैंसिल करें तो कितनी बार गया, बारतियाँ 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इससे ये कटेगा फिर कितनी बार, 6 बार। फिर से देखते हैं तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे बचा 22 गुणा गया 14/6। अब 6 से इसको काटा तो 7 बार चला गया, 7 दूनी 14 और 22 गुणा गया 7, ये होता है 154 अपॉन कितना बच गया हमारे पास 3। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 154/3 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा कि हमें पेपरों में भी यदि आप इतने में छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आंसर हमारा वैलिड है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि गलत कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे कि 5 मिनट है, यदि 10 मिनट होता तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता, 30 का दुगना 60 हो जाता। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार से कोई भी सवाल किया जा सकता है। देखिए इसका जो चौथा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, केंद्र पर निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है कि लघु वृत्तखंड का और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए करते हैं इसे। ये देखिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसका यहाँ पे बनने वाला कोण 90 है। ऊपर की जब कोण देखेंगे तो पूरा कोण 360 हुआ, तो ये कितना हो गया 270। ये दीर्घ त्रिज्याखंड है ये ऊपर का, और ये नीचे वाला जो हिस्सा हमने लिया हुआ है ये वाला, ये लघु वृत्तखंड है। तो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 90, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10, ये हमें दिया हुआ है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम ये करते हैं, जो दिया हुआ है वो पहले से लिख देते हैं जिससे बाद में दिक्कत हमें ना हो। तो संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, r² ब्रैकेट θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दें तो r² की जगह 10 का स्क्वायर 90/360, इसकी वैल्यू 3.14, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि हमने क्या करना है, इसमें यही मान लेना है, और माइनस 1/2 साइन 90। अब वैल्यू कर दें तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 हो गया, इससे इसको काट दिया तो कितनी बार हुआ, 4 बार, 1/4 माइनस 1/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 100, 4 का भाग दे देते हैं तो 4 का पूरा नहीं जाएगा, 0 पॉइंट सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ हमारे पास, 31 हो गया। कितनी बार गया, 7 जा 28, कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे बच गया 3, 34 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया, कितना हो गया 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और माइनस हाफ है तो हाफ मतलब क्या हुआ 0.500, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है तो हमने भी उसके 2 0 और लगा दिए। 100, अब इसमें से माइनस करें तो 5 में से 0 गया 5, 8 में से 0 गया 8, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और पॉइंट हमारे पास कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। अब 100 से किसी भी संख्या को गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, उतने दशमलव पीछे चले जाएंगे। तो कितने 2 0 है तो 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 28.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 28.5, 28.5, और ये किसमें हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर आ गया कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे दीर्घ का क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे से हमारे पास जो वैल्यू है वो होता है पाई r² वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई r², क्योंकि चतुर्थांश है। क्लियर कर लें इसमें, तो इसमें से ये माइनस होगा 1/3, तो कितना हो जाएगा 3/4 पाई r²। जितना सॉल्व हो पाए उतने को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, 3/4 इंटू 10 × 10 100 हुआ, और 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 314। क्लियर हो गया होगा। 3 से हम ऊपर वाले को गुणा करते हैं तो 4 3 12 हासिल किया, 1 3 कम 3 3 और 1 4 और 3 3 9, 942। 4 से भाग ले देते हैं इसे, तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1,
14 14 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा हमारा, 4 तियाँ 12, कितना बचा 2, 22 हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, 2 में नहीं जाता, दशमलव 20 हुआ और 20 में कितनी बार चला गया, 5 बार, 4 पंजे 20। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका सेकंड का आंसर आ गया कि दीर्घ जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल इतना आएगा और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आएगा। तो होप्स आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं। पांचवा सवाल हमारे पास है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए हमारे पास ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है और इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है और ये इसकी जीवा AB है। तो यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो ले लिया, दिया है वृत्त की त्रिज्या R बराबर 21, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60। अब चाप की लंबाई, चाप कौन सी है हमारे पास, ACB, तो क्या होगा थीटा अपॉन 360 2 पाई R। वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, तो इससे ये कटेगा 3 बार। यदि मैं इसको देखूँ तो कितनी बार हुआ, 6 और 2 3 6, 6 से 6 कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 22 एकम 22। तो फाइनली चाप की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया कि इस चाप की लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरे में देखिए हमें कहा गया कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिज्याखंड की बात की जा रही है OACB की। तो इसके लिए क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 60 अपॉन 360 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो क्लियर कर लें इसे, ये इससे कटेगा 7 तियाँ 21। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो कितनी बार गया, ये 6 बार जाएगा। 6 को देखें तो 3 दूनी 6 और इससे क्या हो जाएगा 11। तो हमारे पास बचा यहाँ पे 11 गुणा गया 21। अब 21 का पहाड़ा नहीं आता परंतु हमें किसका, 11 का पहाड़ा तो आता है। तो 11 का कर लेते हैं, तो 11 एकम 11 हासिल किया, 1 11 दूनी 22, 22 और 1 23, तो 231 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या आ गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया जो इसके संगत चाप के द्वारा और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है हमारे पास ये वाला आएगा, अर्थात पूरे त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, ये हम अभी निकाल चुके हैं, और -1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास अभी लिख चुके हैं हम 221 माइनस 1/2 R स्क्वायर। R का मान कितना है हमारे पास 21, 21 गुणा गया 21 और साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है 60। तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं इन्होंने, तो हम इसको इतने में ही छोड़ सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 231, सिंप्लीफाई करने से तो -21 गुणा गया 21, 21 का वर्ग होता है 441 अपॉन कितना हुआ 2 और इनटू साइन 60 की जो वैल्यू होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है √3/2। अब इसका मान इसको और हल भी करें तो तब भी ठीक है और इतने में भी छोड़ दें क्योंकि √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे कहा नहीं गया कि कितनी लेनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 231 माइनस 441 √3/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और इतने में, क्योंकि जब हमें इतने में ही पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं तो हमें और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो ये इस प्रकार से हमने सवाल को करना है। देखिए इसका जो 6th क्वेश्चन है हमारा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पाई का मान 3.14 रखना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है इसमें हमने।
तो ये हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिस प्रकार से, मैं जरा ऊपर ले लेता हूँ सवाल के लिए, कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 है और यहाँ पे 60 डिग्री का, तो हमने एक इसका क्षेत्रफल और एक ऊपर के पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखिए वृत्त की त्रिज्या जो है वो 15 है और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कई बार कर चुके हैं, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इसकी वैल्यू 15 रख दी, 60/360 गुणा पाई का मान हमारे पास दिया हुआ है कि 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा ले लिया हमने। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 15 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास होता है 225। इसको हमने यहाँ पे से इससे हल किया तो यहाँ पे कितना हुआ 6, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3.14/6 माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू है हमारे पास √3/2 और सिंप्लीफाई करें तो 225 तो ये हो गया। यहाँ पे इसका इसमें भाग देते हैं हम तो कितनी बार जाएगा, पहले तो नहीं जाएगा तो 0 दशमलव हुआ, 31 हुआ, कितनी बार गया 5 बार, एक बचा कितना हुआ 14, 6 दूनी 12 बार गया और फिर अगले बार हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे 2, कितना हुआ 20, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 माइनस इसकी वैल्यू कहा है कि 1.3 रखेंगे और बटे कितना हो जाएगा 4 और सिंप्लीफाई कर लें तो 225 0.523 और यहाँ पे इसका देखिए अभी भी नहीं जा रहा तो 0.17 है, 17 में कितनी बार गया 4 बार, 4 चौको 16, कितना हुआ यहाँ पे हमारे पास 13 हुआ, 4 तियाँ 12, अब कितना हुआ हमारे पास 1 हुआ 10, तो 4 दूनी 8 और 5 होगा तो 5 को हटाने पर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और सिंप्लीफाई करें तो 225 गुणा 3 में से 3 गया 0, 2 में से 3 तो नहीं जाता तो कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 4 गया तो 0.0। अब हम 9 का टेबल पढ़ लें तो 9 का तो हमें आता ही है, 9 पंजे 45 हासिल किया। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 हासिल किया 2 और 9 दूनी 18, 19 20, ये हमारे पास हो जाएगा। दशमलव के कितने अंक 1 2 हमने 2 अंकों से लिया था तो दशमलव, यहाँ पे हमारे पास उत्तर आ जाएगा कि इसका जो फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये पहला वाला जो हमारा आंसर है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये आएगा। अब दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इस पूरे में से यदि इसको हटा दूं तो ऊपर का बचेगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास जो है अभी निकाली हमने, यह है 20.25, यहाँ पे भी 20.25 सिंप्लीफाई करते हैं। 20.25 से पहले तो हमें पहले इसको हल करना पड़ेगा, 3.14 गुणा गया 15 का वर्ग 225 माइनस 20.25। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको गुणा करना है तो ये गुणा आपको अपने आप करना होगा क्योंकि ये चीज़ें कैलकुलेशन वाली हैं, जितनी लंबी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे तो उतना टाइम लगेगा। आपको गुणा आना चाहिए क्लास 10th में, तो 225 को हम 3.14 से यदि हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो आता है 706, मतलब 706.50 माइनस 20.25। अब इसमें से इसको घटाना है तो 0 में से 5 तो नहीं जाता तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया 5, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया, यहाँ पे भी क्या हो गया 2 दशमलव हो गया, 6 में से 0 गया तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना है 2 में से तो 0 में से 2 तो नहीं जाएगा तो 10 में से 2 गया 8 और फाइनली यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 6, तो 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये दशमलव के बाद के अंक आपके आगे पीछे हो सकते हैं उत्तरमाला में या किसी में भी, तो आपके उत्तर हमने इसी प्रकार से करने। क्लियर हो गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। और आज की श्रृंखला का जो अंतिम सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान और √3 का मान दिया हुआ है। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हमारे पास 120 है
तो उसमें हमें साइन थीटा के 90 तक की वैल्यू पता है। ये हमें याद करना पड़ेगा कि साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 के बराबर। जब आप 11th में जाकर के मैथ्स लेंगे तो वहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू आती है, वो हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा कि जो इसकी वैल्यू है वो इसी के बराबर आती है। तो यहाँ पे हम इसे हल करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि हमने एक वृत्त लिया है जिसका केंद्र O है, यहाँ पे 120 का कोण बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 इसकी त्रिज्या है, और हमें क्या निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है कि आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। आर स्क्वायर की जगह में 12 का स्क्वायर 120/360 इंटू 3.14 माइनस 1/2 साइन 120, साइन 120 की वैल्यू भी साइन 60 मतलब √3/2 के बराबर होगी। तो 144, पहले इसको क्लियर कर दें, ये कितनी बार गया 3, 12 का वर्ग 144, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.14/3 माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू जो है √3/2। ये 144, 3 का भाग इसमें दें तो 3 एकम 3 पूरा जा रहा है। यहाँ पे कितना बचा 1, 1 में तो जाएगा नहीं, जब नीचे लिया है तो 0, कितना हुआ 14, 14 में हमारे पास कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 3 12, 2 बचा और कितना हुआ 20, 20 में कितनी बार गया 6, तो इतने में छोड़ दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास इसका दिया है कि 1.73 इसकी वैल्यू लेनी है और 2 दूनी 4 बटे में ये हो गया 144 1.046 माइनस, अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास ज़्यादा हो रही है तो इनको आपको जब तक आपको कैलकुलेशन हल करनी नहीं आती तब तक आप इन सवालों को नहीं कर सकते। पहले ही बता रहा हूँ कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिर से इसमें नहीं जा रहा तो 0.17 भी किया था हमने, तो यहाँ पे कितना आता है 4, 4 चौको 16, 1 बचा 13 हुआ, 4 3 12 हुआ, फिर कितना बचा हमारे पास 1 बचा 10 हुआ, तो हम उसको नहीं ले रहे और उसके बाद कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 की जगह में हमने क्या ले लिया 3। सिंप्लीफाई कर दे तो 144 इंटू, अब 6 में से 3 गया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, 0 में से 4 नहीं जाता तो कितना हुआ 10 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या जाएगा दशमलव पहले आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं वैसे हम, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो तब करेंगे, पर आप लोग ध्यान दीजिए कि इस प्रकार की मल्टीप्लाई आपको सीखनी पड़ेगी। और हम इसको मल्टीप्लाई करके मैंने किया हुआ है अभी, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 88.272। आप इसको घर में हल करके देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका उत्तर यही आ रहा है कि कोई और आ रहा है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि मैंने सही किया है कि नहीं किया हुआ। तो सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से जो आने वाली जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, आधे घंटे के करीबन हो चुका है। तो इसका आने वाला पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इन सवालों को करते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। लग जाएँ आप मेहनत पर, जिससे आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए आने वाले समय में एग्जाम से उपयोगी ला पाऊँ। तो ओके बाय।